जय श्री राम। संविधान को मानने वाले, संविधान को सर्वोपरि रखने वाले और यह कहने वाले कि देश संविधान से चलेगा, अचानक वो लोग रामचरितमानस और तुलसीदास जी पर हमला बोल दिया। और उनका कहना है कि रामचरितमानस में जो कुछ चौपाइयां हैं उसमें शूद्रों का और नारी जाति का अपमान है। इस देश में डॉक्टर बनेगा तो संविधानिक के अनुसार बनेगा, इस देश में जज बनेगा तो संविधान के अनुसार ही बनेगा, इस देश में कोई पुलिस में जाएगा तो संविधान के अनुसार ही जाएगा, इस देश में कोई मास्टर बनेगा तो संविधान के अनुसार ही जाएगा, इस देश में अगर कोई वकील, नेता कुछ भी बनेगा तो संविधान के आधार पर ही जाएगा ना, और कोई दूसरी व्यवस्था तो है नहीं। जब संविधान ने सारी व्यवस्थाएं कर दी तो एक रामचरितमानस से आपको डरने की क्या जरूरत है? आपको तो अपनी संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। संविधान में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करिए। आज न्यायालय में जो केस पड़े हुए हैं वह जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें नारियों के सम्मान की भी तो बातें आ रही हैं कोर्ट में। कहीं किसी नारी के बलात्कार की बात है, कहीं किसी नारी की शिक्षा व्यवस्था अर्थात उसने परीक्षा दी लेकिन उसकी परीक्षा पेपर है, पेपर लीक हो गए, तो ये सब सारी समस्याएं हैं, इनको दूर करिए। कहीं कोई नारी जो जुल्म का शिकार हो गई वह भी तो न्यायालय के पास जाएगी, किसी पंडित के पास थोड़े जाएगी या रामचरितमानस के पास थोड़े जाएगी, वो तो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भरोसा करेगी ना। तो उनको ठीक ना करके आप तुलसीदास जी की पोल खोल रहे हैं। चलिए हम एक बार यह मान लेते हैं कि तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसे समाज का बहुत बड़ा वर्ग अपने सर आंखों पर लेता, उनका सम्मान करता है। तो मेरा सवाल एक सीधा सा है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस आज से 500 वर्ष पहले लिखी थी, एक दंगा राम के नाम पे हुआ हो तो बताइए, एक शूद्र का अपमान भगवान श्री राम के नाम पर अगर हुआ हो तो मुझे बताइए, एक नारी का अपमान तुलसीदास जी के लिखे ताड़न शब्द के माध्यम से हुआ हो तो मुझे बताइए, कहीं हुआ है? नहीं हुआ है। देश में एक भी आप ऐसी व्यवस्था नहीं बता सकते जिस व्यवस्था की वजह से अव्यवस्था फैली हो भगवान श्री राम के नाम पर या तुलसीदास जी के नाम पर, और हो भी नहीं सकती ना, क्योंकि जो भगवान श्री राम को मानता है, जो भगवान श्री राम को अपना आदर्श समझ करके अपने कार्यों को करता है, वह कभी नारी का अपमान कर ही नहीं सकता, क्योंकि मालूम है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए रावण जैसे अजय वीर योद्धा को भी परास्त कर दिया। तो उनकी शक्ति कौन थी? उनकी शक्ति माता सीता थी। यहां तक के नहीं कि माता सीता को लाए, माता सीता के साथ पूरा जीवन व्यतीत किया। तो क्या भगवान श्री राम को मानने वाला वह नारी का अपमान करेगा? कभी नहीं करेगा। आज वर्तमान में क्या संविधान में कमियां नहीं है? क्या संविधान पूर्णतः स्वस्थ है? पूर्णतः समाज को न्याय व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः हर व्यक्ति को दे रहा है? कोई एक व्यक्ति अपना हाथ उठा करके कह दे कि हां, संविधान सबको समान रूप से अधिकार देता है, सबके अधिकारों की रक्षा करता है, तो बताइए, कमियां है ना संविधान में भी ना। तो जब हमारे देश ने यह स्वीकार कर लिया कि हमें अब ना तो किसी धर्म के अनुसार चलना है, ना किसी के अनुसार चलना है, हमें सिर्फ और सिर्फ संविधान के अनुसार चलना है, तो फिर हम संविधान को ही श्रेष्ठ रखेंगे। संविधान की आत्मा भगवान श्री राम है, संविधान की आत्मा सनातन धर्म है। संविधान तो पाकिस्तान में भी है ना, यहीं के लोग जाकर के वहां संविधान बनाए थे। क्या उस संविधान का है कोई अर्थ? कई ऐसे देश हैं जहां कानून बने हैं लेकिन वहां हिंदू धर्म नहीं है, तो क्या हो रहा है वहां पर? आप इराक, ईरान, तालिबान, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्र में जाके देखिए, वहां भी तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने संविधान लिखे, लेकिन आज वहां क्या हालत है? क्योंकि वहां पर हिंदू धर्म नहीं है, वहां भगवान श्री राम के अनुयायी नहीं है। तो आपकी लड़ाई ना तो तुलसीदास जी से है, ना ही आपकी लड़ाई रामचरितमानस से है, आपकी शुद्ध लड़ाई संविधान की आत्मा भगवान श्री राम और धर्म को मानने वालों से। जय श्री राम।